अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती। कोटि कोटि नमन। जय हिंद जय भारत। शहीदों को कोटि कोटि नमन। हिंदुस्तान अमर शहीद क्रांतिकारियों का ऋणी है और ऋणी रहेगा मरते दम तक। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव अब चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, और चंद्रशेखर आजाद का बचपन भावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां काशी विद्यापीठ संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। क्रांतिकारी जीवन। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1920-21 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। इसके बाद कुछ युवकों ने ये समझा कि इस प्रकार अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र द्वारा ही मुकाबला करके आज़ादी हासिल की जा सकती है। इस विचारधारा के युवकों में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, शचीन्द्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। जिस समय सरदार भगत सिंह ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की, उस समय चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। वे भगत सिंह का सहयोग करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1926 किए और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों खूब सराहा गया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सरकारी खजाने को भी लूटा। उनका नाम पुलिस के लिए एक आतंक का सूचक था। पुलिस उनके नाम से थर्राती थी। वे गोरी सरकार से लोहा लेते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटकाकर मार दिया। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी को छुड़ाने की अमर शहीद क्रांतिकारी मुश्किल लगा और उन्होंने जो संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इसी पाक में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी। जब ये क्रांतिकारी मौत के आगोश में सो गया तो भी ब्रिटिश पुलिस अफसरों को उसके पास तक जाने की हिम्मत न हुई। इस प्रकार इस क्रांति के वीर सिपाही ने अंतिम दम तक अपनी आन की लाज रखी। उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा।